दोस्तों कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप 1 महीने से लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, उसके बाद भी आपको शरीर में कोई भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या क्या करना है और कैसे जानना है कि आपका शरीर में क्या क्या बदलाव पहले से हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और क्या इससे बदलाव होगा और क्या इससे बेनिफिट कोई दिखेगा या कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो सबसे पहले तो आप एक चीज़ को समझ लो और ध्यान से और पूरा दिमाग लगा के एक चीज़ को समझो। जानते हो ब्रह्मचर्य जो होता है वो कहना बहुत आसान है कि भैया हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, भैया तू भी कर तू भी कर तू भी कर, बट देख कहना जितना आसान है करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए तुमको सबसे पहले एक चीज़ को ठानना होगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि तुम सबसे अलग दिखो। तुम जहाँ भी चल रहे हो वहाँ पर तुमको माहौल से अलग दिखना है। अगर तुम माहौल से अलग दिख जाओगे तो तुम सबसे अलग खुद पे खुद बन जाओगे। देखो ब्रह्मचर्य का मतलब ये थोड़ी ना होता भैया कि आप सिर्फ अपना वीर का रक्षा कर रहे हो, वीर को जोग रहे हो। इसका मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का सबसे जो मेन मकसद होता है एक सही राह पे चलना, एक सही चीज़ को डायरेक्शन में लेके जाना। मतलब अगर आपके सामने कोई गलत हो रहा है, गलत चीज़ हो रहा है, तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है। देखो अगर आप 1 महीने से ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो आप देखो क्या क्या उसमें मिस्टेक कर रहे हो जिससे कि आपको शरीर में कोई तरह का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देखो सबसे पहला मिस्टेक, आप सिर्फ यह सोच रहे हो कि भैया वीर की रक्षा कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। भैया ये नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है उसमें आपको अपना दिनचर्या में आपको एक्सरसाइज को भी ऐड करो, एक्सरसाइज व्यायाम। देखो इससे क्या होगा, आप अगर कोई भी शरीर में फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो इससे आपका शरीर का ताकत भी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर शरीर से पसीना निकलेगा तो आपका शरीर का ग्लो एक अलग लेवल पर जाएगा। आपको कोई भी तरह का एक्सरसाइज करना, या तो आप दौड़ कर सकते हो या व्यायाम कर सकते हो, सपाटे मार सकते हो या जिम कर सकते हो, कुछ भी करो, बट शरीर में कोई तरह का फिजिकल एक्टिविटी आपको ज़रूर करना है। उसके बाद देखो आपको पानी आपको भरी दम पीना है। पानी का मतलब होता है आप जितना पानी पीते हो शरीर में, शरीर से होता क्या है, आपका जितना विषाणु पदार्थ होता है शरीर में वो सब आपका निकल जाएगा। अगर शरीर का विषैला पदार्थ अगर निकलेगा तो आपका शरीर में एक रौनक और एक ग्लो एक तगड़ा लेवल पे दिखेगा। अगर वो तगड़ा लेवल पे दिखेगा तो आपका स्किन, आपका पिंपल, आपका कील, आपका मुहासा, ये सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में एक दिन में पानी पीते हो, कम से कम 6 से 7 लीटर अगर आप प्रतिदिन पानी पीते हो। उसके बाद देखो जो तीसरा मिस्टेक आप लोग कर रहे हो ब्रह्मचर्य में कि भैया वो आप लोग खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप लोग को जो मिल रहा है, देखो हम वो जान रहे हैं कि देख भाई जिसका घर में जो है वो तो वही खाएगा। अगर उसके पास उतना एफोर्ड नहीं तो वो कहाँ से खाएगा, बिल्कुल सही बात है। बट देखो घर का ही खाना खाना है। बट देखो घर में अगर चना तो सबके घर में होगा, ठीक है, चना तो सबके घर में मिल ही जाएगा। आपको चना सुबह सुबह आपको ऐड कर लेना है। देखो क्यों, देखो चना में ताकत का सबसे अधिक मात्रा होता है चने में। अगर तुम 100 ग्राम चना खाते हो तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन, तरह तरह के मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आपको तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं चने में, तो क्या आपका शरीर का ताकत को 100 गुना बिल्ड करेगा, 100 गुना बिल्ड करेगा। इससे आपका शरीर का ताकत भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद देखो चौथा चीज़ है कि आपका ध्यान एक चीज़ पे नहीं है। देख भाई अगर कोई भी काम कर रहे हो तो एक चीज़ पे फोकस रखो, और अपना दिनचर्या में कोई भी भगवान के बारे में आपको 10 मिनट ज़रूर ध्यान लगाना है। इससे क्या होगा, इससे आपका शरीर का कॉन्सेंट्रेट और आपका आत्मरक्षा एक नेक्स्ट लेवल तक बिल्ड होगा। अगर आप यह चीज़ को करते हो तो देखना आपका शरीर में खुद पे खुद आपको कितना बड़ा आपको बदलाव दिखने को मिलेगा। अगर आपको बदलाव देखने को मिलेगा तो आप ज़रूर एक बार कमेंट में जय श्री राम लिख देना। तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में।